बालाकोर सामने इधर सामने इधर इधर बालिका का स्वागत करने के लिए संजू एरवाल आप आइए। प्रतिभाएं हैं जो हमारा समाज का आगे चलकर नाम रोशन करेंगे, समाज का ही नहीं हमारे पूरे संपूर्ण परिवार का नाम रोशन करेंगे। है तू। मेरा नाम मनीष कुमार है, पिता बजरंगलाल में रामगढ़ का रहने वाला हूँ और मेरा सपना है कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। जय भीम जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनीष के लिए जोरदार ताली हो जाए, डॉक्टर साहब के लिए। ये हमारे दुख में काम आने वाले हैं डॉक्टर साहब। सुख में कोई नहीं जाता इनके पास, अगर जाता हो तो बताइए। तो दुख में काम आने वाले ऐसे बन रहे हैं हमारे मनीष कुमार जी। तो डॉक्टर साहब, हम प्रतिभा सम्मान समारोह समिति आपका आशा विश्वास भगवान से प्रार्थना करती है कि आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर बने और एक दिन डॉक्टर बन के इसी समिति से आप सम्मानित हुए, ऐसा हम महसूस करेंगे। आदरणीय अध्यापकों को मैं प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम संजू एरवाल, मेरे पापा का नाम श्री प्रभुलाल जी एरवाल। मैं एक जस्टिस से बनना चाहती हूँ। चलो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने कम से कम इस कौम को इस लायक तो बनाया कि आज हम अपने बच्चों की प्रतिभाओं का सम्मान कर सकें। और इस समिति का मैं दिल से धन्यवाद देता हूं कि वो बच्चों के मोटिवेशन के लिए काम कर रही है। और ये इनका दूसरा साल गए जिनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बाहर उनकी प्रतिमा स्थापित की और उनको सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि देकर दुनिया में विख्यात किया। ऐसे हमारे बाबा साहब के हम वंशज हैं और हम आने वाली पीढ़ी में भी उन्हीं की तरह भविष्य देखते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं सिर्फ अपने युवाओं के लिए यही कहना चाहूँगा कि वो किसी भी फील्ड में रहे, चाहे नौकरी लगे ना लगे, लेकिन एजुकेशन हमारा अधिकार है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिस फील्ड में भी जाएंगे, चाहे अपने को काम करना पड़े तो अपना काम करने का स्तर अच्छा होगा, नौकरी लगेगी तो अपनी वर्किंग अच्छी होगी, और डॉक्टर बनेंगे तो हम अच्छे तरीके से हमारी समाज की सेवा कर पाएंगे। अगर हम वकील बनते हैं तो अच्छी वकालत कर पाएंगे। अगर हम इंजीनियर बनते हैं तो हमारा यानी स्ट्रक्चर, हमारा मकान की नींव, अगर मान लो कोई भी बच्चा अगर ठेकेदारी लाइन में उतरता है, और मेरा जो अनुभव है, जिस तरीके से भी मेरे से हो सकेगा, भी लोगों से यह अपेक्षा रखता हूं जो शिक्षक हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों की मदद करें, और जो वकील हैं वो अपना अनुभव बच्चों को दें जिससे कि वो अच्छा ही वकालत कर पाए। इसी तरह से मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। सबसे पहले तो आयोजन समिति से मैं गर्व महसूस करता हूं कि भोपाल से यहां तक आया और मुझे यहां बोलने का मौका दिया। धन्यवाद आयोजन समिति, मंचासीन लोग जिन्होंने इस कार्यक्रम में आए सभी। साहब का स्वागत तालियों के साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तालियों से, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। धन्यवाद साहब। पर आने की कृपा करें। ममता अहिरवाल। क्यों तरसता है तू बंदे, जल्द ही बदलेगा मंजर। क्यों तू एक दफा बस दिल से अपने दिल के अंदर। पूछना चाहेंगे कि अब अपना परिचय देते हुए वो आगे क्या बनना चाहते हैं और समाज को क्या देना चाहते हैं वो बताएं। मेरा नाम सुल्तान सिंह वर्मा है, मेरे पिता का नाम देव सिंह वर्मा है। मैं ग्राम बटेरिया का हूँ और मैं एक शिक्षक बनने की इच्छा रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मार साहब के लिए। और ये शिक्षक बनना चाहते हैं तो आज से ऐसी फीलिंग करें कि मैं टीचर हूँ, और 100% आप टीचर होंगे। और सुबह शाम
जो अपने अपने या इतने लोगों के सामने कहा है कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, तो ये ऐसा नहीं कि मैं कह के भूल गया। अपन को भूलना नहीं है। किसी से वादा करते तो निभाते नहीं निभाते। अगर एक व्यक्ति से निभा करते हैं तो वो अलग बात हो जाती है। या तो आपने सैकड़ों व्यक्ति के बीच में वादा किया है मैं टीचर बनूंगा, तो समय के साथ आप 100% टीचर बने। मेरा नाम कृष्णा वर्मा है और मेरे पापा का नाम तालूलाल वर्मा है और मैं टीचर बनना चाहती हूँ। और इन्होंने राजस्थान में पहली बार छात्रावास की नींव अपने छिपा पड़ोद में रखी थी। इनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है साहब। कृपया शील्ड भी और बधाई के पात्र है गणेश कुमार जी वर्मा जी। हाँ, मैं छोटा निवास कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है और सिर्फ IAS की तैयारी कर रहा है। BA करते हुए IAS की तैयारी कर रहा है और जिस प्रकार से अभी वर्तमान में तैयारी कर रहा है, तो इसी प्रकार की यदि तैयारी चलती रही तो निश्चित रूप से वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जरूर जाएगा। महापुरुष तो बहुत है और बाबा साहब जैसा कोई नहीं, बाबा साहब जैसा कोई नहीं। अपनी बात रखने के पहले बहुजन समाज श्रोमणी रविदास जी महाराज, शिक्षा के जनक महात्मा ज्योतिराव फूले जी और जो हमारी जो महिलाएं बैठी हुई हैं, चाहे प्रतिभा पाटिल हो, चाहे बहन कुमारी मायावती हो, जो महिलाओं को जो पढ़ने लिखने का जो शिक्षा की जो जागृत किया, ऐसी माँ सावित्री बाई को चरणों में नमन करते हुए, संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए, बहुजन नायक माननीय काशीराम जी के चरणों में नमन करते हुए आज इस प्रतिभा समारोह में हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि DO साहब सिकरवार जी, CO साहब महावीर जी और अहरवा समाज संघ के हमारे मध्य प्रदेश के यहाँ राजस्थान के जी, मेरे साथ भोपाल से चलकर आए माधव सिंह जी, राजेश अहरवाल जी। वकील पैदा हो जाएंगे तो समाज का भला होगा। यहाँ आप लोग वकील की बात भी कर रहे हैं, इंजीनियर की भी, डॉक्टर की बात भी कर रहा है। पर कहना चाहूंगा मैं साथियों, आज इस चीज को देख लीजिए। आज हमें आज जुडिशरी की आवश्यकता होती है। कोई मकान बनाते हैं तो उस मकान में हमें नींव की आवश्यकता पड़ती है। अच्छी यदि नींव होगी तो मकान अच्छा होगा। आप लोग, हमारे लोग ना तो प्रिंट मीडिया में जाते, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाते, ना जजेज बनते हैं। जब आप लोग जब LLB करोगे नहीं, आपने सोचा ही नहीं। हम लोग कहते हैं कि जुडिशरी हमारी नहीं है, हम लोग हमारे आदमी का। खारे साहब का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। रायगढ़ से पधारे जनपद CO साहब महावीर जाटव साहब का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आजाद के जिला अध्यक्ष श्री जगदीश प्रसाद सर का भी स्वागत अभिनंदन। राम सिंह रतने साहब का स्वागत। साथियों में शिक्षा, संस्कार, संगति और एकता, आप जो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं वो एक बहुत बढ़िया सर। मैं ऐसे चाहता हूँ आप बच्चों इसी प्रकार मोटिवेट होते रहेंगे जब तक हम उन्हें जोशीले नहीं बनाएंगे, जब तक वो आगे नहीं आएंगे। उनका जोश बढ़ाना हमारा कर्तव्य है और हमारा धर्म भी है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। महावीर जाटव साहब आजाद के जिला अध्यक्ष। मातरम वंदे 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 मातरम सुजलम सुफलम मलयज शीतलम शस्य श्यामलम मातरम वंदे सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वंदे मातरम वंदे मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं वंदे मातरं शुभ्र
भाषिणीं सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरं 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 वन्दे मातरम् सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद कराले दि सप्तकोटि भुजे धित खर करवाले सप्तकोटि कंठ कल कल निनाद कराले दि सप्तकोटि भुजे धित खर करवाले अब लखन मात बोले बहुबल धरणिं नमामि तरणिं रिपुदल वर्णिं मातरं वन्दे जगदीश जी और भाई सर को जोरदार ताली बजा दीजिएगा। आते एक जोरदार ताली बजा दीजिए हमारी भविष्य की पीढ़ी, हमारे नौजवान, हमारे साथी और हमारे विद्यार्थी को लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस आयोजन समिति के जो लोगों से निवेदन करूंगा, एक बार हमारे जितने भी अतिथि बैठे हुए हैं उनको एक बार बेच लगा दे। आदरणीय हमारे परम सम्मानित जो कार्यकर्ता जो दिन रात मेहनत करके इस अंजाम पे पहुंचाते समारोह, आदरणीय देवीलाल जी सीकरवार साहब जो हमारे इस जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। कहूंगा कि हमारे जो अतिथि साहिबान जो विराजमान हैं, आदरणीय जुगल सर माला पहनाकर उनका स्वागत करते हुए आदरणीय फौजी साहब जी, राम प्रसाद जी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया वो पधारें प्लीज जल्दी से, हमारे पास समय नहीं है और इस समारोह को हमें एक भव्य के साथ संपन्न करना है। हमें हमारे जो अतिथि आए हुए हैं उनके आशीर्वचन हमारे बच्चों तक पहुंचे, ऐसी हम कामना के साथ इस प्रोग्राम को देवीलाल जी सीकरवार साहब का स्वागत करेंगे। राम प्रसाद जी, यस, आप हमारे अतिथि हैं। धन्यवाद। खरे साहब का जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। खरे साहब का हमारे नीरव हो जनपद पंचायत में बहुत ध्यान है सबका। बहुत बहुत धन्यवाद। इनका स्वागत कर रहे हैं हमारे सरपंच साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दिन रात मेहनत करते हुए इस समारोह को सफलतापूर्वक की ओर ले जाते हुए आदरणीय हमारे गोपाल जी सीकरवार साहब, इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रभुलाल जी जिनके और अध्यक्ष महोदय के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर को, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। इनकी मध्य प्रदेश, राजस्थान ही नहीं पूरे भारत देश का हमारे एरवाल समाज का पहला छात्रावास बनने जा रहा है और अभी तक 70 लाख रुपए हमारे भामाशाहों के द्वारा सहयोग की घोषणा की गई है। इनके लिए बहुत जोरदार तालियां बजा दे एक बार। ये हमारे ये बड़े साहब ये भामाशाह दानदाता हैं, ये हमारे लिए एक बड़े समाज के ऊपर इनका बहुत उपकार है। मान को खूब दे और ये समाज के ऊपर काफी अच्छे न्यौछावर हुए, ये हमारी कामना है।